आज की कहानी भी कोई स्टोरी नहीं, रियल इंसिडेंट्स का थोड़ा मिक्सअप हो सकता है। ये बहुत ही पुरानी बात है। एक तालाब है इधर, जो कोई नॉर्मल सा तालाब नहीं, एक बड़ा सा तालाब है जिसके बीच में एक 200 मीटर का टापू है। वो टापू भी खुद में इतना बड़ा है कि मतलब बेसिक सा 200 मीटर का ग्राउंड उसमें समा जाए। साइड साइड से पूरा पानी से घिरा हुआ तालाब, और सिर्फ एक ही तरफ ऑर्गेनाइज वे में सीढ़ी का बना हुआ है जिससे तालाब में जा सके। बाकी तरफ नॉर्मल सा बड़ा सा तालाब है। लेकिन इसकी डार्क कहानी है। पहले इस तालाब के बारे में डिटेल में बता दूं, फिर जो हॉरर कहानी है वो उसे समझाता हूँ। तो जिस साइड में आपको सीढ़ी का बताया था, उसी साइड में सीढ़ी से लगभग 500 मीटर दूर एक मंदिर है। तो पुरानी बात कहा जाता है कि मंदिर से लेके तालाब के बीच में एक अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है जो डायरेक्ट उस टापू में निकलता है। और उस टापू में आज भी एक मंदिर है जहाँ पहले के राजा पूजा करते थे। उस टापू के बीच पे जो मंदिर है वो अभी ऐसा ढक चुका है, पूरा झाड़ी पेड़, पूरा टापू ही पेड़ से ढक चुका है। सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखता है। वो भी इतना हॉरर हो चुका है कि लोग वहाँ जाने से डरते हैं। बच्चे खेल कूद में चले जाते हैं दिन के समय में, बट रात में कोई नहीं, कोई उधर मतलब अकेले जाता ही नहीं है। कहते हैं कि जो राजा थे वो अंडरग्राउंड के ही रास्ते से ही जाके वहाँ पूजा करते थे पहले, और अब राजा भी ख़त्म हो चुके हैं तो कोई पूजा भी नहीं करता है। और यही मान्यता से आज एक हॉरर स्टोरी जो हर जगह पॉपुलर हो चुका है उस एरिया के आसपास। तो इस कहानी में कहा यह जाता है सब कोई को कि वहाँ जो डेथ्स होते हैं, ये कहना तो सही नहीं है कि ये उसी की वजह से होते हैं, पर होते हैं। कौन से डेथ्स वो भी बताता हूँ। जब कोई नहाने जाता है, कोई ग्रुप में या फिर अकेले, तो साल में एक बार ऐसा होता है, कई साल से ऐसा होते आता है कि एक टाइम पे कोई गायब हो जा रहा है, मतलब पानी में ही ख़त्म। हर साल ऐसे क्या, एक साल पार हुआ, फिर अगले साल ऐसे ही हो गया। तो 2 या 3 साल तक कोई ध्यान नहीं दिया। लोग सोचते हैं कि नॉर्मल सा बात है, शायद तैरना नहीं आता है तो हो गया ऐसे। फिर जब लगातार और 1-2 साल हुआ तो लोग समझ गए कुछ तो है। तो थोड़ा डिस्कशन और समाज में बैठ के बात किया गया कि यहाँ शायद पूजा नहीं होता है, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके बाद एक बकरी की वहाँ पे जो रिचुअल्स होता है, समझ गए होंगे आप, वो करने लगे हर साल। और कहा जाता है कि अगर वो एक साल भी स्किप किया जाए तो फिर किसी इंसान को वो संभाल लेगा। ये हॉरर सा स्टोरी बन चुका है। और उसी तालाब से लगभग 200 मीटर राइट जिधर खेत है, बड़ा बड़ा खेत, वहाँ पे एक दिन किसी एक पेड़ पे लाल चुन्नी पूरा बांध के, लाल चुन्नी कोई डरावनी नहीं, लाल लाइक जैसे पूजा किए, और चूड़ी भी लपेट के एक इंसान को वहाँ वैसे कर दिया गया था। समझ गए होंगे आप, एक इंसान को उसी तालाब से 200 मीटर दूर पे। तो ये इंसिडेंस के बाद क्या हुआ था कि वो जो गांव है, उस गांव के लोग वहाँ जाने से डरते थे कि यहाँ पे जाया जाए, इस तालाब का यूज़ किया जाए या नहीं। तो इसी डर के मारे कई दिन कई महीने वहाँ भीड़ नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हालांकि उस जगह पे पानी का बहुत दिक्कत था, तो सब जनरली वहीं जाते थे नहाने के लिए और अब बेसिक सा कपड़ा धोना वगैरह। फिर मजबूरी में 6 महीने के बाद जब गर्मी का दिन आया तो सबको वहीं जाना पड़ा। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के बाद लोगों का वहीं खेलना कूदना, तालाब में स्विमिंग करना। बच्चे जो एक थर्माकोल होते हैं उसे अपने चेस्ट पे लंबा सा मतलब लगा के पानी पे स्विम करते हैं, जिन्हें तैरना नहीं आता है।
लाइक बहुत खुशी का माहौल है। फिर सडनली अचानक एक इंसिडेंस हो जाता है, कोई बच्चा गायब हो जाता है। लेकिन इस बार ये होता है कि वो मिल जाता है, मतलब डूबता नहीं है वो। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इंसिडेंस अब ख़त्म हो चुका है? लाइक अब जो पहले होते थे घटनाएं, क्या वो बंद हो जाएंगी? फिलहाल आज तक तो ये बंद ही हो चुके हैं। अब आगे का कुछ कह नहीं सकते। ये जिन्होंने फील किया है या जिनके फैमिली के साथ हुआ है वही समझ सकते हैं कितना दर्द और डरावना वाला कहानी है ये। खैर, बाय। आज के लिए इतना ही।